हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विशाल एंड आई एम फाउंडर एंड सिटी ऑफ टर्न्स। तो आज हम आए हैं मोहाली। अभी रिसेंटली हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर अनूप सर एंड पीयूष सर। ये स्वैन लॉन्ड्री के फाउंडर हैं और आज हम जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में। इनके अभी 5 फ्रेंचाइजी स्टोर हमने अपने प्लेटफॉर्म पे ऑन बोर्ड किए हैं जो इनके मोहाली में। तो सर अपनी जर्नी के बारे में बताइए और आज हम इनके प्लांट पे बैठे हुए हैं। तो पीयूष सर आप कुछ कैसे शुरू हुआ ये? तो वैसे थैंक यू विशाल जी फॉर द इंट्रोडक्शन। और मैं बताना चाहूँगा, जैसे आपने मेंशन किया कि हमने 5 स्टोर्स ऑनबोर्ड किए हैं। सो हमारी ये इंडस्ट्री कुछ ऐसी है जिसके अंदर जो सॉफ्टवेयर और जिसको हम ERP कहते हैं वो इतना इंटेग्रल पार्ट है, क्योंकि इसके अंदर हम कस्टमर्स के गारमेंट्स जो कि जिसके साथ उनके इमोशंस भी जुड़े होते हैं वो हम लेते हैं, और जब वो प्लांट के ऊपर आते हैं और एक काफ़ी थॉरो साइकिल में से निकलते हैं फ्रॉम स्टोर टू प्लांट, प्लांट टू स्टोर, तो हमें चाहिए था एक ऐसा सोल्यूशन जो इस चीज़ को बहुत अच्छे से कैटर कर सके। एंड समहाउ हम वी एंडेड अप विद टर्न्स, और टर्न्स के थ्रू हमें जो ये सोल्यूशन मिला, इट्स अमेजिंग हाउ फ्लॉलेसली द गाइस हैव क्रिएटेड दिस होल इकोसिस्टम फ्रॉम प्लांट टू स्टोर, इवन कस्टमर टू स्टोर टू प्लांट। और जो एग्जैक्टली हमारे को फंक्शनैलिटी चाहिए थी, वी हैड बीन सर्चिंग सॉल्यूशंस। आई थिंक लास्ट 3-4 साल की हमारी रिसर्च और R&D रही। हमने कस्टम सॉल्यूशंस डेवलप किए, हमने मल्टीपल सॉफ्टवेयर वेंडर्स को टेस्ट किया और सॉफ्टवेयर टेस्ट किया, बट हमें वो एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिल नहीं रहा। एंड आवर सर्च एग्जैक्टली एंडेड अप विद टर्न्स, जो कि अब हमने इम्प्लीमेंट कर लिया है अपने प्लांट पर भी एंड हमारे अपकमिंग स्टोर्स पर भी हम कर रहे हैं। एंड हमारी करंट ऑनगोइंग 5 स्टोर्स हैं जहाँ पर हमने टर्न्स को इम्प्लीमेंट किया है, एंड वेरी सक्सेसफुली वी हैव बीन एबल टू डू दिस विद द टीम ऑफ टर्न्स। हमारे साथ हैं अनूप कुल्लर जी, जो इस बिजनेस की नींव है, जिन्होंने इस बिजनेस को शुरू से टेक केयर किया, एस्टैब्लिश किया, और इनका बहुत पुराना एक्सपीरियंस है इस बिजनेस में। तो मैं सर आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने एक्सपीरियंस ओवर द पीरियड जो भी गेन किया, कोई की लर्निंग्स, और आपने इतना जो प्रीमियम ड्राई क्लीनिंग आप सर्व करते हैं इस सिटी में, उसके पीछे आपकी क्या स्पेशलिटी है, कैसे आप उस स्पेशलिटी तक पहुँचे? तो थोड़ा सा आप हमें अपनी जर्नी के बारे में बताइए और आपके क्या फ्यूचर प्लान है, थोड़ा सा हम चाहेंगे कि हमारी ऑडियंस आपसे जाने। हेलो एवरीवन, बेसिकली मैं इस इंडस्ट्री से पहले नहीं था। बेसिकली मैं स्टील इंडस्ट्री से था। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, मुझे खुद ही प्रॉब्लम्स आ रही थी। कपड़े मैं खुद ही डालता था, ब्रांडेड डालता था, मुझे भी दिक्कत आती थी देखने में कि ये सबकी प्रॉब्लम होगी। तो धीरे धीरे मैंने सर्च किया कि इस इंडस्ट्री की मुझे नहीं है, सब बहुत लोगों को ज़रूरत है, और बहुत प्रीमियम तो कहीं पे कुछ है नहीं। जो लोकलाइज है सारा सिस्टम है मार्केट में, वो इतना बढ़िया है नहीं है। तो अराउंड ये अप्रॉक्सीमेट मुझे 3 साल हो गए। पहले हम B2B में थे, अभी हम रिटेल में आए हैं इस इंडस्ट्री में। तो आज हम स्वान लॉन्ड्री के प्लांट में बैठे हुए हैं, जो कि एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी इन्होंने सेटअप की है, पीयूष जी और अनूप जी ने। तो मैं चाहूँगा कि आप आज हमें अपने प्लांट का टूर दें और आपने कैसे कैसे एक एक प्रोसेस को डिफाइन किया, कहाँ कहाँ से जो भी आप टेक्नोलॉजी लेके आए हैं एक प्रीमियम सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। तो चलते हैं एक बार इनके टूर की तरफ। चलिए आइए, मैं प्लांट दिखा। सो जैसे गारमेंट्स हमारे प्लांट के अंदर आते हैं, हमारे पास एक रिसीविंग एरिया है। तो यहाँ पर हमारी टीम आती है। जैसे ही कोई भी स्टोर के पास हमारे गारमेंट्स आते हैं, स्टोर यहाँ पर उन्हें सेंड टू प्लांट कर देता है
और इन सभी गारमेंट्स को हमें जब प्लांट में रिसीव करना होता है तो हमें स्कैनर की मदद से गारमेंट्स को स्कैन करते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक ऑफलोडिंग एरिया आ जाता है जिसको कि हम डर्टी गारमेंट्स एरिया भी कहते हैं, और यहाँ पर सभी डर्टी गारमेंट्स आते हैं। तो यहाँ डर्टी गारमेंट्स आने के बाद उन सब की एक सॉर्टिंग प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही लेट्स से यहाँ पे एक गारमेंट है जी। और उसके ऊपर कोई भी टैग आया, राइट, तो आप उसको स्कैन करेंगे और वहाँ पे गारमेंट इन हो जाएगा यस सिस्टम के अंदर, है ना? यस, फिर आप इसको सॉर्टिंग टेबल पे ले जाएंगे। राइट। ठीक है। सो विशाल जी, जैसे ही गारमेंट्स यहाँ आते हैं तो यहाँ ऑफलोड एरिया के थ्रू गारमेंट्स आने के बाद, फॉर एग्जांपल ये ट्रॉलीज हैं, ये सभी ट्रॉलीज के अंदर गारमेंट्स आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक डर्टी गारमेंट है, ओके। तो हर गारमेंट पर जो ड्राई क्लीनिंग गारमेंट्स होते हैं उन पे जो लोएस्ट स्टोर हैंगिंग आपको लगा के देते हैं, है ना? यस, तो ये टैग स्टोर से लगा आता है। अब इसके ऊपर इन्होंने ये एक डिफेक्टिव मार्क किया है, यानी कि ये गारमेंट में कुछ डिफेक्ट्स हैं जो हमें एग्जामिन करने हैं। अदर देन दैट ये टेफ्टा जो है इसको हम स्कैन कर लेते हैं, और ये स्कैन होने के बाद सिस्टम के अंदर गारमेंट इन द प्लांट हो जाता है। ओके। राइट, तो इससे आपकी गारमेंट की ट्रैकिंग रहती है ताकि गारमेंट कोई मिस ना हो पाए, है ना? यस, तो इससे हम अपने गारमेंट्स, तो उसके बाद ये जो गारमेंट है, इस गारमेंट को हम लेकर आते हैं सॉर्टिंग एरिया में। ये हमारे सॉर्टिंग टेबल्स हैं, इधर मल्टीपल लेवल की सॉर्टिंग हो जाती है। वाइट गारमेंट्स अलग, ड्राई क्लीनिंग गारमेंट्स अलग, लॉन्ड्री गारमेंट्स अलग, आपके डार्क गारमेंट्स, लेदर गारमेंट्स, हर गारमेंट के तरीके की सॉर्टिंग इन टेबल्स के ऊपर होती है। तो एक दिन के अंदर आप मानिए दिन में हम अराउंड 3 से 4 हज़ार गारमेंट इसके ऊपर ट्रीट करते हैं और उसको सॉर्ट करते हैं। सॉर्टिंग होने के बाद इन बकेट्स के अंदर ये गारमेंट्स जो हैं वो प्लांट में जाते हैं। कई गारमेंट्स हैं जिनके ऊपर स्टेन्स होते हैं, स्टेन्स वाले गारमेंट्स की प्री स्पॉटिंग रिक्वायर्ड होती है, स्टेन रिमूवल रिक्वायर्ड होता है। या इस तरह के गारमेंट्स जिन पर रिपेयर रिक्वायर्ड है तो वो हमारे रिपेयर एरिया के अंदर आ जाते हैं। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है Yes. सॉर्टिंग, जिससे आपको किस गारमेंट को क्या केयर देनी है, आप Yes. वहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं और उसके हिसाब से आगे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सो यहाँ पर हमारा रिपेयर एरिया है जहाँ पर डे टाइम के अंदर हमारी टीम होती है, वो सभी रिपेयर एंड ऑल्ट्रेशंस का टेक केयर करती है। प्लस ये हमारा स्पॉटिंग एरिया है। आइए मैं आपको अपना स्पॉटिंग एरिया दिखाता हूँ। तो यहाँ आप देखेंगे द केमिकल्स वी यूज़, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास साइट्स की स्पॉटिंग किट है। तो साइट्स है जर्मन कंपनी, इसके साथ साथ डाइवर्सी भी हम यूज़ करते हैं। डाइवर्सी इज़ एन अमेरिकन कंपनी, और इन हर तरह के गारमेंट के लिए जिस भी तरह का उसके ऊपर एक स्टेन है, क्रेयॉन से लेके कोई भी बॉडी स्टेन हो, कोई फूड स्टेन हो, वेदर इट्स ग्रेफाइट, ग्रीस, ब्लड, पेनिंग, हल्दी, आपका जिस भी तरह का दाग है वो दाग हम रिमूव करते हैं। ये तो है हमारे पास जो किट आती है जर्मनी से। एक हमारे खुद के स्पेशल प्रोसेसेस हैं जो हमने क्रिएट करे हैं। ये हमारे प्रोप्राइटरी प्रोसेसेस हैं जो हमने हर केमिकल के बेस पे हर गारमेंट के स्टेन को ट्रीट करने के लिए खुद से प्रिपेयर करवाए हैं। यहाँ गारमेंट्स होने के बाद जब प्री स्पॉटिंग और प्री वॉश हो जाता है, देन गारमेंट्स रेडी होती हैं प्लांट के अंदर जाने के लिए। सो मैं आपको दिखाता हूँ। सो प्लांट में आने के बाद लॉन्ड्री सेटअप स्टार्ट होता है। हर गारमेंट की बहुत सी ज़्यादा केयर के साथ हमारे पास स्पैनिश मशीन्स हैं जिसके अंदर की हम लोग डाइवर्सी के केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं। डाइवर्सी का डोजियर पंप है हमारे पास, और इस डोजिंग पंप के थ्रू हमारे पास डिफरेंट तरह के 20 प्रोग्राम्स हैं फॉर ईच एंड एवरी सिंगल गारमेंट। सो ये जो डोजिंग पंप है, इसके जो 20 प्रोग्राम्स आप देख सकते हैं वो हमारी इन वॉशिंग मशीन्स के अंदर प्री फीडेड होते हैं, लाइट के लिए, हेवी के लिए, हर चीज़ के लिए। और कुछ भी इसमें मैनुअल नहीं है, सारा जो प्रोसेस है वो टोटली ऑटोमेटेड रहता है। तो फॉर एग्जांपल आपके टी शर्ट्स हैं, आपकी शर्ट्स हैं, वो जिस तरह का उसका थ्रेड काउंट है वो भी हम अपनी सॉर्टिंग के अंदर डिफाइन करते हैं और उसके बाद ही उसको वॉशर्स में डालते हैं। मैं आपको आगे दिखाता हूँ। सो दिस इज़ अ ड्राई क्लीनिंग मशीन। तो ऐसी होती है एक ड्राई क्लीनिंग मशीन। काफ़ी सारे कस्टमर्स जिनसे हम मिलते हैं तो वो कहते हैं कि आप लोग ड्राई क्लीनिंग करते कैसे हैं। बहुत तरह के मिथ्स हैं मार्केटिंग में कि किस तरीके से ड्राई क्लीनिंग होती है। सो इफ़ यू वांट टू डू रियल ड्राई क्लीनिंग, यू यूज़ दिस काइंड ऑफ अ मशीन। ड्राई क्लीनिंग का मतलब है कि इसके अंदर कोई वेट प्रोसेस नहीं है, कोई पानी का यूजेज नहीं होता है। तो इसके लिए हम जो केमिकल्स यूज़ करते हैं, वी यूज़ ओनली एंड ओनली इंटेंस हाइड्रोकार्बन। इंटेंस एक प्रोप्राइटरी हाइड्रोकार्बन है बाय जर्मन कंपनी कॉल्ड साइट्स। तो इन्होंने ये डेवलप किया है ओवर मल्टीपल टाइप्स ऑफ जो मार्केट में केमिकल्स चल रहे हैं। MT हो गया, आपका पर्क हो गया, देन बहुत लोग टिपॉन में करते हैं, लोग कहते हैं हम वाइट पेट्रोल में करते हैं जो कि MT होता है। मल्टीपल तरह की चीज़ें मार्केट में रियल ड्राई क्लीनिंग करते हैं। तो ये रियल ड्राई क्लीनिंग होती है। यस, क्योंकि मार्केटिंग में मैंने सुना है कि बहुत सारे लोग फेक ड्राई क्लीनिंग करते हैं। ड्राई क्लीनिंग के नाम पे वो ड्राई क्लीनिंग ही चलती है। तो आपके प्लांट में रियल ड्राई क्लीनिंग? यस, मेजॉरिटी अगर आप देखेंगे 90%
लोग स्टोर्स के अंदर एक स्टैकर सेटअप करते हैं जिसके थ्रू वो वेट क्लीनिंग करते हैं। दैट इज़ नॉट ड्राई क्लीनिंग। उसमें आप सिर्फ कपड़े को वॉश कर रहे हैं और ड्राई कर रहे हैं। सो आपको बहुत ध्यान रखना है कि नेक्स्ट टाइम जब आप अपना सूट दें अब वो रियल ड्राई क्लीनिंग के लिए ही दें, राइट। सो दिस इज़ अ ड्रायर। लॉन्ड्री होने के बाद जो हमारी लॉन्ड्री मशीन थी, गारमेंट्स इस ड्रायर में आती हैं। सो अगेन ड्रायर इज़ फ्रॉम डोमस। डोमस इज़ अगेन अ स्पेनिश कंपनी, और इसके अंदर 3 ग्लोबल स्टैंडर्ड प्रोग्राम सेटअप हैं, 1, 2 एंड 3। अगर आप अपने किसी भी अच्छे गारमेंट का वॉश केयर लेबल देखेंगे उस पर डिफाइंड होता है आपका सेटअप 1, 2 और 3 का। उसी को देखकर हम ड्रायर के अंदर उस प्रोसेस में उसको डालते हैं। सो राइट आफ्टर हेयर ये सभी गारमेंट्स वॉश होने के बाद आते हैं आयरनिंग एरिया में। सो दिस इज आवर आयरनिंग एरिया। लेट मी शो यू। हमारे आयरनिंग एरिया में ये हमारी यूएसपी है, विच टेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम लॉट ऑफ अदर की प्लेयर्स इन आवर इंडस्ट्री। बेसिकली क्या है, हमारे पास हर स्पेसिफिक गारमेंट, वेदर इट्स अ ट्राउज़र, इट्स अ शर्ट, इट्स अ ब्लेजर, उसके लिए एक स्पेसिफिक मशीन है जिन्हें हम कहते हैं फॉर्म फिनिशर मशीन्स। लोग कभी कभार पूछते हैं आपकी आयरनिंग के अंदर ऐसा स्पेशल क्या है, आप लोग क्या कर रहे हैं? तो आपको ये मैं पीछे दिखाना चाहूँगा। रीत आप ये दिखाइए कि आयरनिंग इसके ऊपर कैसे की जा रही है। सो दिस इज अ फॉर्म फिनिशर स्पेसिफिकली फॉर जैकेट्स, राइट। अब इस जैकेट को आप एक नॉर्मल आयरन से आयरन कर ही नहीं सकते हैं, राइट। आपको एक फॉर्म फिनिशर की ही रिक्वायरमेंट है। ये एक स्टीम डालता है इसके अंदर, विच इज़ की एस्पेक्ट, एंड देन इट ब्लोज और आपकी जैकेट्स रेडी हो जाती हैं जस्ट एज फ्रेश एज न्यू। सिमिलरली ये शर्ट के लिए आपने इतनी एक्सपेंसिव मशीन्स जी इंस्टॉल की है अपने प्लांट में, राइट। तो जैसे काफ़ी सारे लोग मैं सुनता हूँ बस एक प्रेसमैन होता है, आयरन टेबल्स लगाते हैं और मोस्टली इंडस्ट्री उसी पे काम करती है। तो आपका आइडिया क्या था बिहाइंड दिस की नहीं आई विल Right. प्रोक्योर मशीन्स, Yes. क्योंकि एक्सपेंसिव भी होती है, तो Yes. ROI भी एक्सेंस करती है? यस, सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विशाल जी। हमें क्या रिक्वायरमेंट थी ये मशीन्स लगाने की? हम भी यहाँ पर प्रेसमैन और बहुत सारे प्रेसिंग टेबल्स रख सकते थे। 2 रीज़न्स हैं इसके। सबसे पहला रीज़न मेरा खुद का एक्सपीरियंस जो बहुत ज़्यादा डिस्टेस्टफुल रहा इन द पास्ट। मेरे काफ़ी सारे अब आप फॉर्मल ट्राउजर्स डालते हैं, हम लोग सूट्स डालते हैं, हमने देखा होगा आयरनिंग के बाद उसके ऊपर एक शाइन मार्क आ जाता है, राइट। ये बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा आता है, बहुत कॉमन है। क्रीजेज होती हैं आपकी शर्ट्स के ऊपर, आपकी ट्राउजर्स के ऊपर, आप आयरनिंग के लिए देते हो मल्टीपल क्रीजेस बना देते हैं, राइट। वो एक क्रीज आ रही होती है, 2 क्रीज आ रही होती है, इट डजंट लुक नाइस, वो एक अच्छा आउटलुक नहीं देती, वो आपके कॉन्फिडेंस को शैटर करती है व्हेन यू गो इनटू द मार्केट। थर्ड रीज़न हमारा ऑपरेशनल रीज़न। सो विद दिस मशीनरी वी आर एबल टू cater thousands of garments in one single day। ये जो ट्राउज़र फिनिशर है इसके ऊपर मैं एक दिन के अंदर 2500 ट्राउजर्स कर सकता हूँ, जिसे करने के लिए मुझे आई थिंक 5 आयरन मैन या मे बी इवन मोर उनकी ज़रूरत होती, वो भी एक 24 आवर शिफ्ट में। ये मैं 10 आवर की शिफ्ट के अंदर कवर अप कर लेता हूँ। सो इट डज मेक सेंस इन टर्म्स ऑफ ROI बिकॉज इट एलिमिनेट्स ऑल माई रिकरिंग कॉस्ट, राइट, विच इज़ in terms of manpower, in terms of sometimes in efficiency, sometimes in terms of in accuracy। आप एक ह्यूमन एक्यूरेसी को डिफाइन स्पेशलाइज्ड ह्यूमन रिसोर्स की भी जरूरत Yes. है। anyone you can easily train on these machines। राइट। इसके लिए हमें किसी ऐसे और इसमें मेंटेनेंस के इश्यूज, मेंटेनेंस के लिए सो वी आर वेरी लकी दैट ऑल आवर वेंडर पार्टनर्स आर वेरी अमेजिंग। हमें एज सच मेंटेनेंस इश्यूज नहीं आते। रीजन बीइंग द मशीन्स व्हिच वी हैव प्रोक्योर्ड। For example, you are seeing here a Nomato machine. Here you are seeing a Macpi machine. Macpi is an Italian company. Nomato is a Japanese company. Number 1 in its industry. Wait is a German company, right? So ये German, Italian, Japanese machinery है, ये maintenance मांगती नहीं है जल्दी तो जल्दी। अपने सारी मशीन्स जर्मनी Yes. एंड जापानीज मशीन्स, Yes. तो अपने पूरे वर्ल्ड की एक टॉप Yes. टेक्नोलॉजी कंपनीज Yes. आप। Right. So we have curated this small space with all world class high tech machinery जहाँ तो पर आपने रिसर्च कैसे किया इन सब के बारे में? So I think I would say basic the whole credit goes to my father. He has been into R&D in this industry for the last 10 or 15 years और वो ही इस प्रोजेक्ट की तरीके से लीड कर रहे हैं और उन्हीं की रिसर्च एंड डेवलपमेंट है जिसको आज हम लोग बस टू लाइफ लेकर आ रहे हैं और इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो पीयूष जी, जैसे हमने जैसे टूर स्टार्ट किया, आपने हमें स्टार्टिंग में बताया है कि पहले गारमेंट इन होता है और जी। आप बारकोड स्कैन करते हैं, सिस्टम में एंट्री हो जाती है, गारमेंट इन हो गया प्लांट में। फिर आप सॉर्टिंग होती है, सॉर्टिंग में डिसाइड होता है कि कौन से गारमेंट को क्या केयर मिलेगी, स्पॉटिंग की रिक्वायरमेंट है, स्पॉटिंग करते हैं। फिर वॉशिंग में जाते हैं या ड्राई क्लीनिंग में जाते हैं बेस्ड ऑन
जो भी सॉर्टिंग करी है, और उसके Right. बाद ये प्रेसिंग एरिया में जैसे आपने हमें पूरा टूर दिया, राइट। तो अब इसके बाद क्या प्रोसीजर होता है? इसके बाद सर पैकिंग। सो लेट मी टेक यू टू द पैकिंग एरिया। अब आइए। सो ये सारा हमारा पैकिंग एरिया रहता है। दिस इज़ बेसिकली आवर वैक्यूम पैकेजिंग मशीन। Okay. तो आप देख सकते हैं, मैं आपको जस्ट एक सैम्पल पैकेजिंग कर कर दिखाता हूँ यहाँ पर। जैसे हमें वैक्यूम पैकेजिंग करनी है तो हम बेसिकली क्या करते हैं, ब्लैंकेट्स पे यहाँ डाला जाता है ओके। एंड जस्ट आप ये कीजिए। ओके, तो ये आपका पूरा पैकेजिंग प्रोसेस है। यस। तो बहुत इस तरीके से हम interesting है। वैक्यूम पैकेजिंग कर देते हैं। इसमें आप अपनी जैकेट्स, अपने तो सूट, जो इसमें गारमेंट आप भी कम हो जाता है, यस और अगर किसी को रखना है नेक्स्ट ईयर के लिए यस। तो वो क्वालिटी मेंटेन रहती है ना? हम एक गारंटी देते हैं विशाल जी, आप हमारे से वैक्यूम पैकेजिंग करवा लीजिए, नेक्स्ट ईयर आप अपने ब्लैंकेट्स को रीओपन कीजिए, अगर उनके अंदर किसी भी तरह की कोई ओडर, किसी भी तरह का आपको ऐसा लगा कि कुछ इशू आ रहा है, सो वी डू फ्री ड्राई क्लीनिंग एंड फ्री रीपैकेजिंग अगेन फॉर यू। तो ये बहुत कम, मैंने फर्स्ट टाइम देखी एक्चुअली किसी भी Yes. इंडस्ट्री में, मेरे ख्याल से बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। राइट। सो दिस इज एंटायरली वैक्यूम पैकेजिंग मशीन। इसके साथ साथ हमारी एक हाइड्रोलिक शर्ट पैकेजिंग मशीन है। इधर हम शर्ट डालते हैं, वो कॉलर इंसर्ट्स कर कर ये खुद ही एक शर्ट को पैकेज करके आपको डिलीवर कर देती है। तो मोस्टली जैसे मुझे ट्रैवल करना होता है या हमारे कस्टमर्स हैं, वो हमें एक रिक्वायरमेंट रेज कर देते हैं दैट वी वांट टू ट्रैवल, Okay. और उन सब के लिए हम ये शर्ट्स उन्हें पैकेज कर देते हैं। तो स्पेशल रिक्वेस्ट पे करते हैं। Yes. तो इसके कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं आप? सो बेसिकली येस, इसके लिए एक एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, बिकॉज द मटेरियल विच गोज इनटू अ शर्ट वो इसके अंदर यूज़ होता है, बट वो बहुत मिनिमल है। इट्स जस्ट दैट 20 और 30 रुपीज़ एडिशनल हम एक शर्ट के साथ लेते हैं, तो वो पैकेजिंग चार्जेस के अंदर ऐड ऑन हो जाते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर हमारे सूट्स, हमारे लहंगास, हमारे हर गारमेंट इस ट्यूब के अंदर पैक होते हैं। तो आप सिंपली यहाँ पर अपने गारमेंट को हैंग करते हैं, इसे पुल डाउन करते हैं और आपका गारमेंट तैयार हो जाता है पैकिंग करने के लिए। सो वी यूज़ आर स्वान ब्रांड पैकेजिंग। और अगर आप इसको टच करेंगे, दिस इज नॉट लाइक एनी अदर प्लास्टिक, राइट? सो दिस इज अ बायोडिग्रेडेबल HDP। ओके, तो आपने बहुत ध्यान रखा है एनवायरनमेंट का भी। वॉशिंग से लेकर के पैकेजिंग तक का, यस और बहुत एनवायरनमेंट फ्रेंडली आपने सारे मटेरियल्स यूज़ किए हैं। राइट। एंड आफ्टर पैकेजिंग यहाँ पर यूज़ करते हैं हम लोग टर्न्स का हमारा एग्जिट पॉइंट। ओके। सो इससे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये लहंगा चोली को अपने स्टोर के पास वापस भेजना है, सो आई सेलेक्ट माई स्टोर जिनका ये गारमेंट है। जैसे मुझे जीरकपुर भेजना है, तो हमारे मल्टीपल स्टोर्स है जहाँ हमें भेजना होता है, एंड देन व्हाट वी डू, वी जस्ट ट्रांसफर इट टू द स्टोर। यहाँ पर एक प्रिंट आइकन है जिससे हमारे गारमेंट्स पर एक स्टिकर प्रिंट होकर आ जाता है। ओके, राइट। और आप बारकोड स्कैनिंग से मेनली यूज़ करते होंगे, है ना? यस यस यस। सो इस तरह का एक स्टिकर है जो हर पैकेजिंग के ऊपर लग जाता है, और बाद में जब हमें सेंड करना होता है तो हम सिंपली यहाँ जाते हैं, और जैसे ही ये बारकोड को स्कैन किया जाता है वो मूव हो जाता है टू द स्टोर, राइट? और जब यहाँ से सेंड टू स्टोर होगा तो स्टोर को एक नोटिफिकेशन जाती है, एक ईमेल और व्हाट्सएप पर भी, कि उनके पास ये गारमेंट्स डिस्पैच हो गए हैं। सो आफ्टर पैकेजिंग जब हम इन गारमेंट्स को स्टोर करते हैं, ये हमारा स्पेशल एक यूवी स्टोरेज रूम है। ये सील हो जाता है, तो जब हमें ओवरनाइट स्टोरेज करनी होती है, हम मेक श्योर करते हैं कि हम गारमेंट्स को यूवी लाइट के अंदर स्टोर करें, जिससे कि सारा बैक्टीरिया डिसइंफेक्ट हो जाता है। और यहाँ से जब मॉर्निंग के लिए डिस्पैचिंग स्टार्ट होती है, तो यहाँ से हमारा यूवी गारमेंट स्टोर आउट हो जाता है, और यहाँ पे फिर से एक डिस्पैच प्रोसीजर आता है जिसमें सिस्टम के थ्रू हम गारमेंट्स को एग्जिट करवा देते हैं। सो ये एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस हमारा रहता है इन एंड आउट टू प्लांट का, जो है कि एक सर्कल की तरह वर्क करता है। तो ये हमने एक बेसिकली मानिए एक सिस्टम ऐसा बिल्ड किया है जिसमें एक क्लॉथ को पूरी जर्नी दी जा रही है, एंट्री से लेके एग्जिट तक। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी, आपने अपने प्लांट का टूर दिया, और मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस को बहुत हेल्प करेगा आपका ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ईयर्स ऑफ एफर्ट। आपने यू हैव बिल्ट इन और ब्रिंग इन selected items, selected technology machines into your plant. Right. So I think it will be very helpful to learn from Piyush ji's experience and his father's long Mainly my research father's into this industry. experience. Yes. So thanks a lot Piyush ji. Great. Thank you so much Vishal for taking out time, और आप यहाँ आए, हमारे साथ थोड़ा टाइम हमने स्पेंड किया, प्लांट टूर आपको मिला। I hope you liked it. I really enjoyed it and I learned a lot of things. So Great. thanks all. Thank you everyone.